Student, this is the second video in which I am going to explain the exercise 6.1. Actually, the exercise 6.1 basically depend on the only fill in the blanks. So fill in the blanks by using the correct word in the bracket. All the circle are congruent or similar. Congruent का मतलब होता है कि अगर हम उसे काट के उसी के ऊपर रख दें तो उसे ढक लेगा, तो इट इज़ नोन एज द कॉन्ग्रेंट. सिमिलर मीन्स एक जैसा. जैसे एक छोटा सा बच्चा और एक बड़ा व्यक्ति दोनों हमारे सिमिलर होते हैं. स्मॉल चाइल्ड एंड अ मैन. इफ़ द स्मॉल चाइल्ड के हाथ छोटे होते हैं तो बड़े आदमी के हाथ बड़े होते हैं, उसके पैर छोटे हैं तो उसके पैर बड़े हैं. क्लियर. तो ये हमारे क्या कहलाता है, सिमिलैरिटी, एक जैसे सिमिलर. जैसे आपकी कोई रेक्टेंगल है और एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल है या एक रूम है, तो ऑल आर सिमिलर बिकॉज ऑल आर हैविंग द एंगल 90 डिग्री. Before it, I want to tell you that side was the rule of congruency. Angle now include the rule of similarity. अगर तीन एंगल हमारे इक्वल हैं तो वो हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे. तो all the circle are similar, all the square are similar. ये कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि all angle are 90 डिग्री, so that it is known as the square. All sides are equal, it is similar. All triangle are similar. आइसोसेलस या इक्विलेटरल. आइसोसेलस तो हमारे नहीं हो सकते हैं सिमिलर, कि हो सकता है कि ये हमारा ट्रायंगल हो एक और दूसरा ट्रायंगल ये हो, तो ये सिमिलर नहीं होंगे. जबकि ये दोनों साइडें भी इक्वल हैं और ये दोनों साइडें भी इक्वल हैं, तो ये हमारे सिमिलर नहीं हो सकते. मगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल द एंगल हैविंग द एंगल 60 डिग्री, तो तीनों 60 डिग्री के हैं, तो एंगल की प्रॉपर्टी से वो हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए. और आइसोसेलस में दो एंगल हमारे इक्वल होते हैं, मे बी 10 डिग्री के हो, बचा हुआ एंगल हमारा 160 डिग्री का हो, तो इसलिए वो आइसोसेलस नहीं होंगे, इक्विलेटरल होंगे. टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो, हमारे इक्वल हों, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कैसी हो, प्रोपोर्शनल. तो ये हमारे ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल और देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल. सो दिस क्वेश्चन यू विल सॉल्व इन योर होमवर्क कॉपी. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्सरसाइज 6.2. इन द एक्सरसाइज 6.2 द क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ इन द गिवन फिगर, फर्स्ट एंड सेकेंड टू फिगर्स आर गिवन. DE पैरेलल BC मीन्स DE is parallel to BC. These two lines are parallel. If find the value of EC, means AD is given 1.5, DB is given 3 cm, AE is given 1 cm, EC is unknown. आप एक चीज़ को ध्यान रख लें, always keep in your mind when the line is parallel to the base, intersecting line, when two sides are intersecting through a line and this line is parallel to the base, then we will apply the BPT. हमेशा क्या अप्लाई करेंगे, BPT. तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB, पहले लिखेंगे DE पैरेलल टू BC. इट इज़ गिवन. अगर ये पैरेलल नहीं है तो BPT नहीं लगेगी. इफ़ इट इज़ पैरेलल टू दिस, सो AD अपॉन DB, AD upon DB that is equal to AE upon EC. AE upon EC. क्लियर. लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, इस पर लिखेंगे हम बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. सो 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3 दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन EC, 1 अपॉन EC. क्लियर. आप बढ़ा दीजिए, कट गया, 15 2 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. 1.5 का डबल है ये 3 सेंटीमीटर, तो 1 का डबल कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर. मीन्स जिस रेशियो में लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही रेशियो राइट हैंड साइड में होगा. आप देखिए 1:2 का रेशियो है, ये 1 है तो ये 2 है, इसका डबल है, तो ये 1 है तो ये 2 है, इसका डबल है. तो यही BPT हमें बताती है. नाउ दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to the BC
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी। क्लियर। अब डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये क्या चीज़ है आपका गिवन। तो कौन सी थ्योरम लगेगी, बी पी टी। ओके, और बी पी टी क्या बताती है, उसकी साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगी, ए डी अपॉन डी बी इट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन 7.2 दैट इज इक्वल टू 1.8 5.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18 3 जा 54। यस, ए डी इक्वल टू 7.2 अपॉन 3। तो ए डी इक्वल टू हाउ मच, ए डी इक्वल टू 3 2 जा 6.34 जा, ए डी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Actually, I forgot that there is one more question in exercise 6.1 and the question was, the question number 2, give two different example of pair of। तो टू डिफरेंट एग्जाम्पल देखने सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर क्या होगा। जैसे हमारे स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर हेक्सागन है, आपके सर्किल है, रेक्टेंगल है, ऑल आर द सिमिलर फिगर। और नॉन सिमिलर फिगर जैसे टू ट्रायंगल ऑफ द डिफरेंट एंगल, टू क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ डिफरेंट एंगल। ओके, जो दो ट्रायंगल है हमारे उनके डिफरेंट एंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो उनके डिफरेंट एंगल हो, तो वो हमारे क्या होंगे, नॉन सिमिलर फिगर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसमें एक फिगर दिया हुआ है, एक 1.5 सेंटीमीटर के दिया हुआ है फिगर, जिसकी चारों ऑल फोर साइड्स आर 1.5 सेंटीमीटर। अनदर फिगर ऑल फोर साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, बट वन इज द 90 डिग्री एंगल मीन्स स्क्वायर, अनदर इज नॉट ए स्क्वायर, इट मीन्स इट इज़ अ, ये क्या हो गया, इसकी 4 साइडें हमारी इक्वल होती हैं, रोम्बस। और रोम्बस ऑल एंगल आर द टू पेयर ऑफ द एंगल आर सेम, अपोजिट एंगल सेम होते हैं लेकिन उसके चारों एंगल सेम नहीं होते हैं, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। तो इट मीन दीज आर द नॉन सिमिलर फिगर। क्लियर। तो 6.1 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो मैंने आपको ओरल बता दिए हैं, 6.2 के आपको ये करने हैं। और एक्सरसाइज चैप्टर 2 जो आपका था पॉलिनोमियल, उसके सारे एग्जाम्पल उम्मीद है आपने कर ही लिए होंगे। एनसीईआरटी के आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारा दिया हुआ है कि आपके ये पैरेलल साइड हैं या नहीं हैं, तो आप ट्राई करके देखना। इसमें हमारे 3 पार्ट हैं, अगर उसका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जैसे हमारे हैं, अगर वो हमारे इक्वल आते हैं, मतलब उनके रेशियो इक्वल आते हैं, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो वो पैरेलल हैं। और नहीं आते हैं, इसे 1 है और ये 3 है, तो ये 2 है, तो ये कितना होना चाहिए, 1 का 3 यानी 3 गुना हो रहा है, तो 2 का 6, और 2 का अगर 5 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं है पैरेलल। यू मस्ट ट्राई इट, इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व देन सॉल्व, अदरवाइज टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।